साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइवोर्स क्यों होता है और डाइवोर्स कौन देता है। आज इसी पर हम लोग आप लोगों के साथ वार्ता साझा करने वाले हैं। क्या आप सहमत हैं? डाइवोर्स कौन देता है, डाइवोर्स क्यों होता है, यानी कि तलाक। आज हम तलाक की बात कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन पे हम बात करेंगे तलाक। जो जेन्युइन फीमेल होगी या इसे फिजिकल सेटिस्फैक्शन फीमेल के द्वारा फिजिकल सेटिस्फैक्शन फीमेल के द्वारा पूरी तरह सेटिस्फाई है और फीमेल की नीड जो मेल है वो उससे संतुष्ट रखता है। उसको खाना भी देता है, उसको कपड़ा लत्ता भी देता है और उसकी फिजिकल नीड यानी कि सेक्स वो पूरा संतुष्ट रखता है और उनको वैरायटी भी देता है और तरह तरह की वैरायटियां देता है। और जेन्युइन औरत वो कभी भी तलाक नहीं देती, ना ही वो इस दिशा में जाए और ना ही मेल इस दिशा का कोई एंगल बनाएगा। पहली औरत ये थी। जो ऐसी औरतें होती हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ती हैं, जिनको घर में फिजिकल नीड पूरी होती है और आदमी हर तरह की उनको वैरायटी देता है, हर तरह से खुश रखता है, तरह तरह की वैरायटी, फिजिकल रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट। वो औरतें कभी तलाक की दिशा में नहीं जाती, ना मेल इस दिशा में डाइवोर्स की दिशा में जाता है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है लव और फिजिकल लव। लव होना वो बड़ी बात नहीं है, पर जो फिजिकल लव है ना, लव और फिजिकल लव का दूर दूर का रिश्ता है। लव और फिजिकल लव दूर दूर का रिश्ता है। जो लव के चक्कर में ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, उनको नई नई वैरायटी चाहिए, मतलब नए नए मेल चाहिए, क्योंकि उनकी थिंकिंग यही है। और उसके साथ जो मेल उनको फिजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या उनको नई नई वैरायटी, नए नए अंदाज युग के मुताबिक नहीं दे पाते, या मेल भी संकोच कर रहा है और फीमेल भी संकोच कर रही है। दोनों एक दूसरे में अपनी बात पर शेयर करके वीक रह जाते हैं, तो वो औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाएगी। उसकी सोच किसी के कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, गुपचुप ये सारा चीज। अगर मेल एक्टिव है और वो हर बात को समझने में सक्षम है, तो वो ये नौबत नहीं आने देगा। और तीसरी जो है, वो तीसरी औरत वो कौन सी होगी? वैरायटी। तीसरी जो औरत है कुछ ऐसी ही नस्ल की, उनको तुम कपड़ा दो, लत्था दो, फिजिकल नीड एकदम परफेक्ट रूम में पूरी रखो, उनको खाना दो, सब कुछ दो, कुछ भी, पर उसकी जो थिंकिंग है ना, उनकी जो होड़ होती है नई वैरायटी, नए लोग, तरह तरह के लोग। उनका पाठ भले छोटा हो चाहे बड़ा हो या मोटा हो, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उनका लेना देना होता है न्यू वैरायटी, नई वैरायटी के शौकीन लोग। तो ऐसे लोगों, औरतों का तो निश्चय ही डाइवर्स होना तय है। ऐसी औरतों का डाइवर्स होना तय है। क्यों? उनको नई
नई वैरायटी चाहिए। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं, उनको कपड़े लत्ते से कोई मतलब नहीं, उनके पास क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ नहीं। उनके पास क्या है, सिर्फ द सिर्फ नई वैरायटी, सिर्फ द सिर्फ नई वैरायटी। तरह तरह के खाए, तरह तरह के खिलाए, कुछ भी करे, जो भी करे, जैसे भी सेटिस्फेक्शन, पर फिजिकल नीड उसको सताए। क्यों? प्यार और फिजिकल प्यार दोनों का सफर जमीन आसमान का। सिर्फ फिजिकल प्यार होगा तो वो तो हल है, पर जिसका ओनली प्यार ही और प्यार के साथ फिजिकल प्यार है तो उसको आप क्या करें? उसको सेट नहीं कर सकते, वो सेटिंग नहीं होने वाली है तो उनका डाइवोर्स होना तय हो जाता है। वो कौन देता है? औरत यानी कि फीमेल एलोकेशन पे एलोकेशन, एलोकेशन पे एलोकेशन, एलोकेशन पे एलोकेशन मेल पर लगाते हैं, और मेल दिन प्रतिदिन दिमागी तौर पर स्ट्रेस एंड टॉर्चर, स्ट्रेस एंड टॉर्चर होता जाता है। वो आखिर में एक ही निर्णय लेता है, डाइवोर्स दिया जाए। और चौथी जो फीमेल है वो कौन है? वो बड़ी गजब की है, वो इन तीनों से हट कर, वो कैसे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, माइंड सेट, उसका दिमाग ही इस तरह से सेट है, उसका दिमाग ही कुछ ऐसे सेट है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं हो। क्यों? जब तक उसी के दिमाग में की टक्कर देने वाला व्यक्ति होगा तो वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप सक्सेस होंगे, वरना नहीं होंगे। इनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, कितना फिजिकल रिलेशन नहीं है। उनको सिर्फ उनका माइंड सेट है। ये आप लोगों ने अपने समाज में अक्सर देखा होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये तो जोरों का गुलाम है। अरे भाई जोरों का गुलाम नहीं है, उनको पता है उसका माइंड ही ऐसा है, तो उसके माइंड के साथ वो लोग कंप्रोमाइज करके, और जो मेल हैं वो फीमेल का थैला उठाए उनके पीछे पीछे उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और जिंदगी काटते जाते हैं। ये आप लोगों को समाज में ऐसे लोग जरूर मिले होंगे, जरूर मिलेंगे, आपने देखे होंगे, अब देखोगे। तो ऐसी औरत जो है ना, किसी को भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करेगी, तो अलाउ करेगी जो उसको माइंड को टक्कर देने वाला, उसी के माइंड जैसा हो। सिर्फ वो औरत वो मेल उस फीमेल के साथ अपना जिंदगी का सफर तय कर सकता है, वरना नहीं। तो मेरा मानना क्या है, जो मेरा जिंदगी का अनुभव है, कुछ औरतें जेन्युइन ही, किसी भी परिस्थिति हो परिवार की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ेंगी। जो ओपन माइंड की है, ओपन कल्चर में रहने वाली है, उनको आप नहीं समझा सकते। या माइंड सेट जिनका है, नई नई वैरायटी को प्राप्त करना, मतलब नए नए स्टाइल में फिजिकल रिलेशन बनाना, नए नए आदमी से फिजिकल रिलेशन बनाना, तो ऐसे लोगों को आप कहते हो, उनको नहीं समझा सकते। तो साथियों, ये मेरी वीडियो जो थी, मैं इस अंक पर ये निकालता हूँ, 60% औरतें डाइवोर्स की जिम्मेदार होती हैं और 40% पुरुष डाइवोर्स के जिम्मेदार होते हैं। समाज में आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, समाज के लोग क्या बोलते हैं, अरे यार औरत तो अच्छी थी, पहनती अच्छा थी, चाल डाल अच्छी थी, बोल अच्छी थे, कमी कोई ना कोई जरूर इस आदमी में ही होगा, कोई ना कोई कमी तो जरूर इस आदमी में ही होगा। साथियों, ऐसा नहीं है, ये माइंड सेट पर निर्भर करता है। समेसी जेन्युइन
ऐसी औरतें इस समाज में अलग अलग माइंडसेट की आपको मिलेगी, तो वो आपको देखना होगा कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, उसे कैसे बचाया जाए या उसे कैसे रुलाया जाए। तो मैं इसी के साथ आज इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका साथी RK जोशी आपको फिर आप इसी तरह के वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहती हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मेरा हर संभव प्रयास होगा कि मैं आप तक अपनी राय पहुंचा सकूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी YouTube प्रेमियों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आज मेरा ये डाइवोर्स का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट मिलेगा। जय हिंद।